मुंबई में बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी मनाई गई, यानी कि बाला साहब ठाकरे का 100वां जन्मदिन, 100वीं जयंती मनाई गई। अब इस मंच पर सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा नजर आ रहा था। राज ठाकरे, बाल ठाकरे के बीच में केमिस्ट्री अच्छी दिख रही थी, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ, एक बयान ने राज ठाकरे के पूरा का पूरा मामला बिगाड़ दिया। खबर यह है कि भयंकर नाराज हो गए उद्धव ठाकरे। 24 घंटे में मातोश्री के अंदर ताबड़तोड़ 6 मीटिंग्स और बीएमसी में हार नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे के बारे में जो कही गई बातें हैं, जो राज ठाकरे का बयान है, वही यहाँ पर वजह बन गया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती मनाई गई। 100 साल बाला साहब ठाकरे के होने के मनाए गए। इस मौके पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर साथ आए। जैसा कि बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, 6 सीटें मिली, तो उसके बाद माना यह जा रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग हो जाएंगे, दोनों की राहें अलग हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। दोनों अच्छे मन से, अच्छे तरीके से मिले। मंच पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी नजर आई। यहाँ तक कि जब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का सम्मान करने वाले थे, अनाउंसर ने ऐसा कहा, तो वहां पर उद्धव ठाकरे को लेकर राज ठाकरे थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए और राज ठाकरे ने कहा कि नहीं, मैं सम्मान नहीं करवाऊंगा, जबकि मैं करूंगा। और उसके बाद राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे का सम्मान किया। यही नहीं, इसके बाद भाषणबाजी भी हुई, लेकिन इसी भाषणबाजी ने मामला बिगाड़ दिया। जी हाँ, भाषण देने से पहले सब कुछ ठीक था, दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग, अच्छी केमिस्ट्री नजर आ रही थी, लेकिन भाषण के दौरान राज ठाकरे ने कहा कि मैं शिवसेना छोड़कर चला गया था 20 साल पहले, लेकिन शिवसेना छोड़ना मेरे लिए बड़ा दुख नहीं था, बल्कि बड़ा दुख ये था कि मुझे बाला साहब ठाकरे से दूर कर दिया गया। मुझे बाला साहब से बात करने की परमिशन नहीं थी, बाला साहब ठाकरे से मैं बात नहीं कर सकता था। जी हाँ, तो यहाँ पर बात तो सीधी सीधी कही राज ठाकरे ने, लेकिन सवाल उठा दिए उद्धव ठाकरे पर, क्योंकि कहा यही जाता है कि तब पूरी तरह से बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे के इशारे से चलते थे, उद्धव ठाकरे के हिसाब से चलते थे, और उद्धव के ही कहने पर पूरी तरह से पहले राज को ठिकाने लगाया गया, राज को किनारे किया गया, और उसके बाद जब राज ठाकरे पार्टी छोड़कर चले गए, तो उसके बाद पूरी तरह से राज ठाकरे को कट ऑफ कर दिया गया। बाला साहब ठाकरे से बात नहीं करने की इजाजत या कहें कि परमिशन भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे ही देते थे। पूरी पार्टी पर उद्धव ठाकरे का कब्जा था। जिस तरह से उद्धव ठाकरे आजकल लिबरल दिखते हैं, जिस तरह से उदार नजर आते हैं, उतने ही उद्धव ठाकरे तब विरोधी माने जाते थे राज ठाकरे के, और खास तौर पर राज ठाकरे से ही उद्धव ठाकरे को समस्या थी। इसीलिए उद्धव ठाकरे के ही इशारे पर राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे से न मिलने दिया गया, न बात करने दी गई, और यही बात, यही टीस यहाँ पर राज ठाकरे ने उस मंच से कही, जो कि बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती का मंच था, और वहाँ पर उद्धव ठाकरे खुद मौजूद भी थे। अब इससे पहले दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, लेकिन इस बयान के बाद खबर यह है कि उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा नाराज हैं राज ठाकरे को लेकर, क्योंकि राज ठाकरे को हर बार आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बीएमसी चुनाव में 6 सीटें राज की पार्टी लाई, उसके बाद भी राज ठाकरे के साथ संबंध और गठबंधन नहीं तोड़ने की बात यहाँ पर कही थी, लेकिन उसके बाद भी जब राज ठाकरे ने इस तरह की बातें कही हैं, तो ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे ने अपने करीबियों के साथ, अपने पंचों के साथ मीटिंग्स की हैं कि अब राज ठाकरे का क्या किया जाए, क्योंकि ये तो पर्सनली डेंट कर रहे हैं, पर्सनली यहाँ पर मुझे निशाना बना रहे हैं, और पर्सनली मुझे राजनीतिक रूप से भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हालांकि राज ठाकरे की इन बातों से वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया सामने नहीं दी, लेकिन अंदर खाने वो नाराज है, अंदर खाने बहुत ज्यादा नाराज है, बातें कही जा रही है। इसीलिए करीब 6 मीटिंग्स यहाँ हो चुकी हैं, उसके बाद भी मीटिंग्स का दौर जारी है। खबर तो ये है कि बहुत जल्द बड़ा फैसला राज ठाकरे को लेकर हो सकता है। हालांकि बात ये भी कही जा रही है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस मामले पर आपस में भी बात कर सकते हैं कि उन बातों को, पुरानी बातें बीच में ना लाई जाए, तभी ये गठबंधन चल सकता है। अदरवाइज इस गठबंधन के आगे चलने की संभावना दिख नहीं रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब भी एक साथ एक मंच पर एक गठबंधन नजर आएंगे या फिर अलग हो जाएंगे। कमेंट आप करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। अब बीएमसी में मेयर चुनाव को लेकर जो पूरा ड्रामा चल रहा है वो अलग है, लेकिन इधर इस बीच राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बीच में जो हो रहा है वो हैरानी से भी परे है, क्योंकि अभी अभी जुम्मा 6 महीने पहले दोनों साथ आए थे। पिछले 6 महीने के अंदर दोनों भाइयों के बीच में भाईचारा बढ़ा था, लेकिन अब इधर इस बीच राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, और इसकी वजह बनी है महाराष्ट्र की कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जी हाँ, यहाँ बहुत
दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई है। हालत ये है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे का फोन नहीं उठाया, बात करने से इनकार कर दिया, और राज ठाकरे ने जब उद्धव के करीबियों से, उनके मैनेजर से आने के लिए वक्त मांगा तो राज ठाकरे को मातोश्री में नहीं आने के लिए कहा गया, एंट्री तक बंद हो गई। आप पूरी बात समझिए। असल में खबर यह है कि राज ठाकरे ने शिंदे सेना को समर्थन दे दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपालिटी में मेयर के चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना को राज ठाकरे के एमएनएस ने समर्थन दे दिया। और बड़ी बात यह है कि अंदर खाने गंभीर बातचीत चल रही है, फाइनल नतीजे पर बातचीत पहुंच चुकी है। शिवसेना, शिंदे गुट और एमएनएस का गठबंधन यहां पर हो गया है। कल्याण डोंबिवली में इनका मेयर बनने जा रहा है, जिसके बाद न सिर्फ ठाकरे गुट बल्कि बीजेपी भी किनारे हो जाएगी। खबर तो यहां तक है कि इस पर ऑफिशियली कमेंट किसी ने नहीं किया, लेकिन हाँ, एक तरह से पूरी बातचीत का जो नेतृत्व है वो राज ठाकरे ही कर रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। हालांकि राज ठाकरे खुलकर सामने नहीं आए हैं, अपने छोटे नेताओं को ही आगे कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे का पूरा समर्थन इन्हें हासिल है। और एकनाथ शिंदे के 53 पार्षदों को समर्थन दे रहे हैं एमएनएस के 5 पार्षद, और यही नहीं, 2 ठाकरे गुट के जो पार्षद हैं वो भी एमएनएस के साथ मिलकर शिंदे गुट की तरफ जाने की त्योर हैं। और खबर यही है कि 62 पार्षदों की जरूरत है तो वो शिंदे गुट ने जुटा लिए हैं, जबकि बीजेपी के पास 50 पार्षद हैं। इसके बाद भी बीजेपी यहाँ पर मेयर बनाने से पीछे रहने वाली है, एक तरह से विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। तो बात यही है कि इस पूरे मामले के बाद उद्धव ठाकरे भयंकर नाराज बताए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिंदे उनके सबसे पहले सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन राज ठाकरे ने इतना भी यहाँ पर समय नहीं दिया, इतनी भी यहाँ पर शर्म नहीं दिखाई कि उन्हीं शिंदे के साथ ना जाएं, कम से कम उन शिंदे के साथ तो हाथ ना मिलाएं। लेकिन राज ठाकरे ने उन्हीं एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिला लिया, जो दुश्मन नंबर 1 है उद्धव ठाकरे के लिए, और इसीलिए दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होगी। हालांकि बातचीत भी हुई दोनों की पहले बताई जा रही है, लेकिन बाद में जब मामले को सेटल करने के लिए राज ठाकरे ने फोन किया तो फोन नहीं उठाया गया। कोशिश राज ठाकरे ने संजय राउत से भी बात करने की कोशिश की। संजय राउत को यह बताया गया कि वहां लोकल लेवल पर कुछ लोग कर रहे हैं, इसमें एमएनएस के प्रमुख का यानी कि राज ठाकरे का कोई रोल नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे मानने को तैयार नहीं है कि बिना राज ठाकरे की मर्जी के उनके पार्षद उनसे दूर चले जाएंगे, शिंदे सेना को समर्थन दे देंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसीलिए पिछले 6 महीने में जो दोनों के बीच में दोस्ती हुई वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही है, दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। तो आप क्या मानते हैं, क्या फाइनली उद्धव ठाकरे के दुश्मनों से जो राज ठाकरे ने हाथ मिलाया वही वजह बनी, या फिर चुनाव के नतीजे बीएमसी में जो खराब रहे उद्धव ठाकरे उस वजह से नाराज हैं राज ठाकरे से? क्या हो सकती है एक्चुअल वजह? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।